तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश भर के जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं। एग्जैक्टली आपका लक्ष्य जेई है, बट जेई लक्ष्य के साथ एक बड़ी बात है, हमने लिखा जेई लक्ष्य के साथ आप साल में दे सकते हैं 4 एसएसबी। आखिर ये 4 एसएसबी है क्या जेई एस्पिरेंट के लिए? इस देश में मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर बड़ी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आज देश का बहुत सारा बच्चा जेई और आईआईटी का एग्ज़ाम फेस करता है। उद्देश्य सिंपल है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप अपने आप को चाहते हैं किसी अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट कराना, चाहे वो एनआईटी के थ्रू हो या फिर आईआईटी के थ्रू हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी और एनआईटी के थ्रू सपने नहीं पूरे कर पाते हैं, इवन कर भी लेते हैं तो अच्छी ब्रांचेज नहीं मिलती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, और उनकी चॉइस होती है कि सर हमें कोई और भी ऑप्शन है क्या इसके अलावा, या फिर से मुझे लग करके 1 साल प्रिपरेशन करनी होगी। आज एग्जैक्टली मैं आपको उसी अवेयरनेस के लिए लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि आज के टाइम में देश के हर बच्चे को जेई एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को एनडीए एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, मैं ये भी कहता हूँ कि अब जेई एग्ज़ाम देना भी कंपलसरी है। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात कि जो लास्ट सितंबर था आप एनडीए एग्ज़ाम में एलिजिबल थे, सभी 12th के बच्चों से कहना चाहता हूँ शायद वो एग्ज़ाम आप नहीं अपीयर किए। कारण एक ही था कि आपको जानकारी नहीं थी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो जनवरी में जेई एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी अपीयर नहीं कर रहे हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। बट मैं कहना चाहता हूँ फिर से सभी मेरे 10+2 के जितने भी एस्पिरेंट हैं और जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि अभी भी मौका है एनडीए का फॉर्म भरने का। फटाफट यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और एनडीए का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में एनडीए एग्ज़ाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और पहले जो नेक्स्ट जेई का एग्ज़ाम आपके सामने फैब में अनाउंस होगा उसको भी ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि अप्रैल का जेई एग्ज़ाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम आपको एक अपीयरिंग में मिलते हैं और एक अपीयरिंग के बाद मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस अपीयरिंग वाले अप्रैल एग्ज़ाम की सिंसियरिटी को समझें। अब प्रश्न बड़ा होगा कि सर एनडीए भी आप बोल रहे हो, सर जेई भी आप बोल रहे हो। एनडीए बोलने का सिंपल सा उद्देश्य है कि वाया एनडीए आप ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे। आगे की फर्दर स्टडीज़ गवर्नमेंट के खर्चे पे, ट्रेनिंग भी, सब कुछ वहाँ पे, सैलरी भी मिलेगी, और फाइनली आप फौज में एज ए कमीशन अफसर जाएंगे। और कमाल की बात कि एनडीए के थ्रू भी आप बीटेक चुन सकते हैं। दैट मीन 4 साल के बीटेक कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं जेई के लिए मैं क्यों कहता हूँ और ये 4 एसएसबी क्या है, आखिर जेई एग्ज़ाम देते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसी एंट्री जो कि हमारे आर्म फोर्सेज में है, डायरेक्ट एसएसबी फेस करने का। आर्मी टीएस के थ्रू आर्मी टेक्निकल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं, नेवी टीएस के थ्रू आप इंडियन नेवल एकेडमी से भी नेवी टेक्निकल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं, और एग्जैक्टली ये भी ले जाके 4 साल का बीटेक आपको कराते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि अगर आप सिंपली जेई के थ्रू किसी गवर्नमेंट कॉलेज को चुनते हैं और बीटेक कंप्लीट करते हैं तो आप घर से पैसे भी देते हैं, रहने खाने के खर्चे भी देते हैं। बट अगर आप आर्मी टीएस, नेवी टीएस, एनडीए के थ्रू बीटेक चुन लेते हैं तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, बीटेक भी आपका होना है, सैलरी भी आपको मिलनी है, और फाइनली आपकी जॉब सिक्योर है आर्मी नेवी के अंतर्गत। और ये जॉब एक तरीके से आपके रियल पैशन को भी दर्शाती है और एज ए प्रोफेशनल इंजीनियरिंग भी आपको मौका मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस चीज़ को समझना बहुत ही गंभीरता के साथ ज़रूरी है। जेई मेन 4 एसएसबी, जेई मेंस के थ्रू आपको आर्मी 10+2 टीएस एंट्री और नेवी 10+2 नेवी बीटेक एंट्री, दोनों अपॉर्चुनिटी साल में 2-2 बार मिलती है। आर्मी टीएस के थ्रू 2 बार और नेवी टीएस के थ्रू 2 बार। तो जैसे अप्रैल एग्ज़ाम दे लेंगे तो फॉर्म आपके जून में आ जाएंगे, और एग्जैक्टली आप ये फॉर्म भरेंगे बैक टू बैक जून जुलाई में आर्मी का और नेवी का, और फिर बैक टू बैक सितंबर अक्टूबर में आप एसएसबी फेस करेंगे। फिर पुनः ये फॉर्म आ जाएंगे और फिर बैक टू बैक फैब और मार्च में आप इनके एसएसबी फेस करेंगे। तो एग्जैक्टली 2025 में आपके पास और 26 में मिला के मैं कहूँगा 4 एसएसबी हो जाएंगी। और ये मौके अगर आपको मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ बेस्ट डायरेक्शन में होगी। कोई रिटन एग्जाम नहीं, डायरेक्ट एसएसबी है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। एज 16.5 से 19.5 साल कहने को है, बट एग्जैक्टली 16 से 19 साल। 70% आपके पीसीएम में नीडेड होता है। पीसीएम मतलब पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और जेई मेंस का जो आपका सीआरएल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो कोशिश करिए कि अगर अब तो 3 लाख तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये अगर 2 लाख तक हो तो द बेस्ट है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एसएसबी होगी, मेडिकल होगा, मेरिट होगा, और फाइनली आप जाके इसका हिस्सा बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत क्लियरली समझ में आएगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की मेरे सभी 10+2 के छात्रों को। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करिए, और मैं चाहता हूँ सभी 10+2 के मेरे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाइए अगर वाकई में अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाना है तो। बाकी कोई क्वारीज है तो कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।